व्रतों के चार दुश्मन, बोलिए। व्रतों के चार दुश्मन। पहला दुश्मन मेल न्यूट्रिशन, दूसरा दुश्मन वेट लॉस, तीसरा दुश्मन सार्कोपीनिया, चौथा दुश्मन फ्रेलिटी। वृद्ध लोगों को खाने पीने में रुचि कम हो जाती है, खाना कम कर देते हैं और कई बार खाना कम मिलता है उनको, तो मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। तो हमको ये सुनिश्चित कर लेना है कि अच्छा पौष्टिक भोजन 4 बार वृद्ध व्यक्ति को जरूर मिले, फल मिले, सब्जी मिले, दूध मिले, दही मिले, एडिक्वेट न्यूट्रिशन हो और हाइड्रेशन एडिक्वेट हो, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। वेट लॉस का सबसे बड़ा कारण है कि वो चलना फिरना बंद कर देते हैं। जब चलना फिरना बंद कर देते हैं तो डिसयूज एट्रोफी हो जाती है। डिसयूज एट्रोफी का मतलब है कि किसी भी चीज को इस्तेमाल नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगी। अगर हाथ पे प्लास्टर लगा दो, 6 हफ्ते बाद काटो तो लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, कई महीने लगेंगे उसको वो करने के लिए। फिर आई फ्रेलिटी की बात। फ्रेलिटी का मतलब है कि जब हमने ये मान लिया कि अब हम बुजुर्ग हो गए, हमने कहा फ्रेल एल्डरली हो गए। फ्रेल एल्डरली या फ्रेलिटी का मतलब है कि हमने हिम्मत छोड़ दी, हम बैंक तक नहीं जा सकते, हम मार्केट तक नहीं जा सकते, हम अकेले नहाने भी नहीं जा सकते, खड़े होंगे तो गिर पड़ेंगे, हम अपना जूते का फीता खुद नहीं बांध सकते, हम अपना कुछ भी काम खुद नहीं कर सकते, हम अपना डेंचर भी खुद नहीं लगा सकते, हियरिंग मशीन भी खुद नहीं लगा सकते। हमको हर काम के लिए एक सहायक की जरूरत है, फैमिली के सपोर्ट की जरूरत है, जिसको फ्रेलिटी सिंड्रोम कह देते हैं। तो हर घर में हमने देखा होगा कि हमारे वृद्धों में एक न एक स्थिति ऐसी आती है जब वो बहुत ज्यादा फ्रेल होने लगते हैं। तो हमको पिक करना है कि देखो ये फ्रेल हो रहे हैं। तो फ्रेलिटी के बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, जिनको ठीक कर सकते हैं, तो उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। खाली फ्रेलिटी को यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये बुढ़ापे की वजह से हो रहा है। फ्रेलिटी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। चौथी चीज आई सार्कोपीनिया, बोलिए। सार्कोपीनिया का मतलब है कि अगर आप एक बुजुर्ग आदमी को शीशे के सामने खड़ा करें तो आप देखेंगे कि उसके हाथ पैर पतले पतले दुबले दिखते हैं शरीर के मुकाबले। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ हो रहा है, लॉस ऑफ मसल मास हो रहा है और लॉस ऑफ मसल वॉल्यूम हो रहा है। तो तीनों चीजों को सार्कोपीनिया कह दिया जाता है। ये इसलिए होता है कि जब मरीज या व्यक्ति चलना फिरना बंद कर देते हैं, टहलना बंद कर देते हैं, सैर करना बंद कर देते हैं, बेसिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते, तो धीरे धीरे वियर एंड टियर होने लगता है बॉडी में और मसल खत्म होने लगती है। मसल खत्म होने से क्या होता है कि शरीर में सपोर्ट ही नहीं रहा, हम चल रहे हैं तो गिर रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे छड़ी पे आ गए, फिर छड़ी के बाद वॉकर पे आ गए, फिर वॉकर के बाद हम स्ट्रेचर पे आ गए और हमारा एक्टिविटी एब्सोल्युटली जीरो हो गई। तो इतनी चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी है कि ये अगर ध्यान रखेंगे तो हेल्दी एजिंग की बात करेंगे। एज क्या है और एजिंग क्या है? एजिंग को होम्योस्टेनोसिस कहते हैं। होम्योस्टेनोसिस का मतलब है कि हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो एक दिन एडल्ट होगा 20 साल की उम्र में, और 20 साल की उम्र के बाद से उसके शरीर में चीजें कमजोर होने लगेंगी, जीर्ण शीर्ण होने लगेंगी। जैसे मुझे चश्मा लग गया, आपको भी लग गया। किसी के दांत में फिलिंग है आप लोगों में से? नो सर। नहीं है किसी के दांत में, है ना? तो इसका मतलब है कि दांत गड़बड़ होने लगा। किसी को चश्मा लग गया, हो सकता है कि किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा हो सकता है किसी के 2-4 बाल सफेद हो गए हो सकता है कि किसी को झटका आता हो सकता है कि किसी को दमा अस्थमा सांस की बीमारी हो। तो धीरे धीरे ऑर्गन्स में डीजेनरेशन अब होना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेनोसिस, कि हमने पैदा हुए और अपनी एडल्टहुड अटेन कर ली, तो जो शरीर में अच्छा होना था सब हो गया, अब चीजें माइनस में जाने लगेंगी और ये चक्र चलता रहेगा 20 साल की उम्र से 65 साल की उम्र तक। 65 साल पे बुढ़े हो जाएंगे। दिस इज व्हाट एजिंग इज। तो एजिंग को हेल्दी कैसे बनाना है, ग्रेसफुल कैसे बनाना है, वृद्ध आदमी की इज्जत कैसे करनी है, वृद्ध आदमी को चोट ना लगे, ये कैसे देखना है, वृद्ध के प्रति टॉलरेंस कैसे ज्यादा होनी चाहिए कि अगर वो आपके पास आ गए, आपने कहा दवा दिखाइए, उनको 5 मिनट लग रहा है अपना दवा दिखाने में, तो पेशेंस लूज नहीं करना है, 5 मिनट का समय उनको देना। समझ गए? कोई सवाल? नो सर। थैंक यू।